इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि tan इनवर्स फंक्शन इक्वल है साइन इनवर्स फंक्शन के। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल है साइन इनवर्स 12/13 के। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड से हम कंसीडर करेंगे tan इनवर्स 2/3 को x के इक्वल। इसको हमने x के इक्वल रखा तो यहाँ पे देखिए कि अगर tan इनवर्स इस साइड पे tan इनवर्स है, जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan x। ये जो x आ रहा है ये वैसे ही आ जाएगा साथ, और ये tan इनवर्स हट जाएगा तो tan आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2/3, वो उसी तरह से आ गया। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि tan x इज इक्वल टू 2/3। अब हम जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, और ये हम साइन का ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं ये आपके लिए हिंट है कि यहाँ पे देखिए कि राइट हैंड साइड में साइन आ रहा है, इसलिए हम साइन 2x का फॉर्मूला लेंगे। और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। तो tan x की वैल्यू हमें मिल गई है 2/3। ये वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि जब tan x और sin x दोनों में फंक्शन आ रहा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 हमारे पास उसी तरह से आ गया। tan x की वैल्यू हमारे पास थी 2/3, हमने वो वैल्यू लगा दी। 1 भी इसी तरह से लिख दिया हमने, प्लस tan स्क्वेयर x है, स्क्वेयर का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो इसलिए इसकी tan x की वैल्यू को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, यानी 2 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर में हमारे पास 2 आ रहा है और ये भी 2 है, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4/3। फ्रैक्शन में जब भी न्यूमरेटर कोई वैल्यू आ रही हो मल्टीप्लाई में इस तरह से, जैसे ये 2 आ रहा है तो वो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ये आ जाएगा 4/3। डिनोमिनेटर में देखें 1 प्लस उसी तरह से आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी 4/9 आ गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ रही है और मिड में साइन पॉजिटिव है, इसलिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा 13/9, क्योंकि 9 1 सा 9 होगा, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, और 13/9 आ गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर उसी तरह से आ गया। अब हम क्योंकि ये डिवाइड आ रहा है तो जब डिवाइड आ रहा हो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में अगर लिखें तो ये नीचे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे इसलिए हो गया 9/13। अब इनकी कटिंग हो सकती है, 3 3 ज़र होता है 9, तो 4 3 ज़र कितना हो जाएगा 12, 12/13 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू किसकी आई है, साइन 2x की वैल्यू हमें क्या मिली 12/13। तो हमने क्या किया, साइन इस साइड पे पॉजिटिव है यानी दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स में हो जाएगा, ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2x उसी तरह से आ गया, और साइन उस दूसरी साइड पे चला गया तो क्या बना साइन इन्वर्स, और 12/13 के साथ ये लिखा गया, यानी साइन इन्वर्स 12/13 आ गया। अब हमें पता है कि x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, यहाँ पे हमने लेट किया था tan इन्वर्स 2/3 इज इक्वल टू x, यानी x की हमने ये वैल्यू कंसीडर की थी, तो इसलिए हम x की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे। 2 उसी तरह से आ गया, tan इन्वर्स 2/3 आ गया, और इक्वल किसके साइन इन्वर्स 12/3। अब यहाँ पे देखें कि क्या हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करने को कहा था, तो यही हमें प्रूव करने को कहा गया था, इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि 2 tan इन्वर्स 2/3 इक्वल है साइन इन्वर्स 12/13 के। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था।